कहा जाता है कि जब किसी सच्चे भक्त पर संकट आता है तो देवता भी उसकी पुकार सुनते हैं, लेकिन यदि उस भक्त पर अन्याय करने वाला कोई दुष्ट हो तो स्वयं देवी का क्रोध प्रकट हो जाता है। आज की कथा है नागलोक की एक ऐसी भक्त कन्या की जिसकी दिव्य मणि चोरी हो गई और फिर माता पार्वती का ऐसा क्रोध जागा कि तीनों लोग कांप उठे। पृथ्वी के नीचे स्थित विशाल नागलोक में राजा नागेंद्र और रानी सुरसा का शासन था। उनका राज्य सोने चांदी से नहीं बल्कि दिव्य रत्नों और अद्भुत प्रकाश से जगमगाता था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मणिमाला था। मणिमाला केवल राजकुमारी नहीं थी बल्कि माता पार्वती की सबसे बड़ी भक्तों में से एक थी। जहाँ दूसरे नाग राजकुमार और राजकुमारियां ऐश्वर्य में डूबे रहते थे, वहीं मणिमाला प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शिव पार्वती की पूजा करती थी। वह भूखे प्राणियों को भोजन देती, घायल जीवों की सेवा करती और हर दिन 1000 बार माता पार्वती का नाम जपती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें यह दिव्य मणि प्रदान करती हूँ। देवी के हाथों से एक अद्भुत मणि प्रकट हुई। उसकी चमक सूर्य से भी तेज थी। उस मणि का नाम था चंद्र ज्योति मणि। माता ने कहा, जब तक यह मणि नागलोक में रहेगी वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन इसकी रक्षा करना, क्योंकि लालची और दुष्ट शक्तियाँ इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। मणिमाला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगी। नागलोक से दूर एक अंधकारमय वन में क्रूर नाम का नेवला रहता था। वह अत्यंत चालाक और लालची था। एक दिन उसने कुछ राक्षसों को चंद्र ज्योति मणि की चर्चा करते सुना। राक्षस कह रहे थे, जो उस मणि को प्राप्त कर लेगा उसके पास असीम शक्ति होगी। यह सुनते ही क्रूरक के मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर यह मणि मुझे मिल जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। उस दिन से उसने मणि चुराने की योजना बनानी शुरू कर दी। क्रूरक ने कई महीनों तक नागलोक की निगरानी रखी। वह छिप छिप कर महल के रास्ते, सैनिकों की गतिविधियां और मणि की सुरक्षा को देखता रहा। आखिर उसे एक अवसर मिल गया। अमावस्या की रात आने वाली थी। उस रात नागलोक में एक विशेष पूजा होने वाली थी। उसे पता था कि सभी लोग पूजा में व्यस्त होंगे। अब अमावस्या की रात आई। संपूर्ण नागलोक शिव पार्वती की आराधना में मगन था। मणिमाला भी ध्यान में बैठी हुई थी। तभी क्रूरक गुप्त मार्ग से महल में घुस गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस कक्ष तक पहुंच गया जहां चंद्र ज्योति मणि रखी थी। उसने कांपते हाथों से मणि उठाई। जैसे ही मणि उसके हाथ लगी, पूरा कक्ष अंधकार से भर गया। लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। वह मणि लेकर भाग निकला। मणि के जाते ही नागलोक का प्रकाश बुझ गया। नदियां सूखने लगी, वृक्ष मुरझाने लगे, विषैली जीव उभर उठे। आकाश में काले बादल छा गए। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। मणिमाला जब मणि के कक्ष में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। वह रोती हुई शिव पार्वती के मंदिर पहुंची। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे कारण नागलोक संकट में पड़ गया है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। उसकी पुकार में इतना दर्द था कि उसकी आवाज सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ध्यान में बैठी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी भक्त की करुण पुकार सुनी, उनकी आंखें खुल गईं। क्षण भर में उनका मुख क्रोध से लाल उठा। धरती कांपने लगी। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। देवताओं के महलों में कंपन होने लगा। देवराज इंद्र घबरा उठे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा,
पूछा, प्रभु यह भयंकर कंपन क्यों हो रहा है? भगवान शिव बोले, देवी की प्रिय भक्त पर संकट आया है, यही उनके क्रोध का कारण है। माता पार्वती सिंह पर सवार होकर नागलोक पहुँची। उनके तेज से अंधकार दूर होने लगा। संपूर्ण नागलोक जय माता पार्वती के जयकारों से गूंज उठा। मणिमाला उनके चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे उठाकर कहा, मत डरो पुत्री, जिसने तुम्हारी मणि चुराई है वह दंड अवश्य पाएगा। माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे संसार को देखा। उन्हें क्रूरक एक गुफा में छिपा मिला। वह मणि की शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मणि की दिव्य ऊर्जा उसे बार बार झटका दे रही थी। माता ने अपने सिंह को आदेश दिया और कहा, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। सिंह बिजली की गति से गुफा तक पहुंचा। क्रूरक ने भागने की कोशिश की। उसने पत्थर, कांटे और जादुई धुएं का प्रयोग किया, लेकिन देवी के सिंह के सामने उसकी एक न चली। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः सिंह ने उसे पकड़ लिया। क्रूरक को माता पार्वती के सामने लाया गया। माता की आंखों में अग्नि चल रही थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे भक्त पर अन्याय किया है। क्रूरक भय से कांपने लगा। माता ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक दिव्य कारागार बनाया। वह अग्नि, प्रकाश और मंत्रों से निर्मित था। उसी क्षण क्रूरक उसमें कैद हो गया। दिन बीतते गए। कारागार में बंद क्रूरक को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि लालच ने उसका जीवन नष्ट कर दिया। एक दिन वह रो पड़ा और बोला, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भयंकर अपराध किया है। माता पार्वती क्रोध की देवी है, लेकिन करुणा की भी देवी है। उन्होंने कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसके लिए सुधार का मार्ग खुल जाता है। क्रूरक ने तुरंत मणि लौटा दी। जैसे ही चंद्र ज्योति मणि वापस अपने स्थान पर पहुंची, पूरा नागलोक फिर से प्रकाश से भर गया। नदियां बहने लगी, वृक्ष हरे हो गए, फूल खिल उठे, सभी नाग प्रसन्न हो गए। मणिमाला ने पार्वती के चरणों में सिर झुका दिया। इस संसार में शक्ति से बड़ा कुछ है तो वह है सच्ची भक्ति। और जब किसी भक्त पर संकट आता है तब स्वयं देवता उसकी रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। इसलिए कभी भी सत्य भक्ति और धर्म का मार्ग मत छोड़िए। तो दोस्तों, नागलोक की कन्या मणिमाला और माता पार्वती के प्रचंड क्रोध की यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल वाईटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता पार्वती। ऐसे ही रहस्यमयी, पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।